दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वीडियो यानी शब्द भेद हिंदी व्याकरण की जो दूसरी क्लास है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर उस पहली क्लास को देखिए। जब इस क्लास को देखिए जो कि अच्छे से आपको समझ में आएगा, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में एकदम अच्छे से बताया है। यानी उसके वर्गीकरण है, शब्द जो है उसके वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आज हम तत्सम और तद्भवों को अच्छे से जानेंगे, और हमने भी कल कुछ वीडियो में तत्सम करा दिए थे, जो कि उसकी परिभाषा तत्सम की करा दी थी। आज हम तद्भव की परिभाषा और तत्सम और तद्भव से जो प्रश्न बनते हैं और जो ट्रिक ट्रिक यानी ट्रिक से जानने की कोशिश करेंगे। बेशक मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि यह चैप्टर लॉन्ग है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे शब्द दिए हुए हैं। अगर आपको उनको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कम समय मिलता है, तो इनको ट्रिक के माध्यम से ही याद किया जा सकता है जल्दी से, और उनको अच्छे से हम छांट सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इस प्रकार से हम ट्रिक को करते हैं, क्योंकि ट्रिक मैं अपनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको थ्योरिकल ही पढ़ना है। क्योंकि ट्रिक का हिंदी रूपांतरण जो अर्थ होता है धोखा होता है, यानी आप ट्रिक से पढ़ोगे तो वहाँ पर एग्जाम में धोखा खाओगे। इसलिए मैं कुछ शब्द हैं इस प्रकार से, इसलिए मैं इनको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। देखते हैं, जैसे तद्भव की जो परिभाषा है, जैसे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते मूल रूप से कुछ बदल गए हैं, यानी जो संस्कृत भाषा के जो कुछ शब्द हैं हिंदी भाषा में आते आते कुछ मूल रूप में बदल गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार तद्भव शब्द दो शब्द तत् प्लस भव के मेल से बना है, जिसका जो अर्थ होता है उससे होना, यानी किससे होना, संस्कृत से होना। मतलब संस्कृत के शब्द हैं, उनसे परिवर्तन होकर, यानी संस्कृत से परिवर्तन होकर एक नए रूप में यानी हिंदी के रूप में आना, उस प्रकार से तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी के जो सभी शब्द हैं वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, बाकी मैं सभी उदाहरण ट्रिक के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जल्दी से जल्दी यानी कम समय में, क्योंकि कम समय होता है, कुछ चैप्टर है उनको ट्रिक के माध्यम से ही याद किया जा सकता है, क्योंकि कम समय में आपके एग्जाम में मेन फोकस है कम समय में जल्दी से प्रश्न को कैसे करें। इसी प्रकार जैसे कर्पूर है, अब उदाहरण जानते हैं। कर्पूर को जो परिवर्तन होगा तद्भव में होगा तो क्या होगा, कपूर हो जाएगा। उसी प्रकार हस्त है, उसी प्रकार जो हस्त है, हस्त का जो परिवर्तन होकर तद्भव रूप हाथ हो जाएगा। उसी प्रकार ग्रह है, ग्रह का जो परिवर्तन रूप जो कि तद्भव घर हो जाएगा। अगर हम जानते हैं जैसे तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम, तत्सम और तद्भव पहचानने के बहुत सारे नियम हैं, आपको उनको अच्छे से याद करके रखना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले समय में काम आएंगे। आप UPSSC का आपका जल्दी से पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर हिंदी का मेन रोल है, क्योंकि हिंदी से बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आते हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखिए। जैसे तत्सम और तद्भव पहचानने के जो नियम हैं, जैसे नियम नंबर एक है जो कि ख्य का जो प्रयोग होता है वो तत्सम में होता है। जहाँ पर आपको किसी भी शब्द में ख्य दिखे, यानी ख्य आए, तो वो शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। तो कैसे होते हैं, जिसका जो रूपांतर यानी रूप परिवर्तन होगा तो किस में होगा, तद्भव में होगा। तो रूप परिवर्तन किस में होगा, एक तो खा में होगा, रूप परिवर्तन इसका खा में होगा। एक होगा छ, इसका दो में परिवर्तन होता है, यानी ख और छ में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये तद्भव बन जाते हैं परिवर्तन होकर। ते को जानते, जैसे खीर है तो खीर को हम क्या कहेंगे, खीर कहेंगे।
यानी खा में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार अक्षर है, अक्षर को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, छा में हो रहा है। इस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। जैसे परीक्षा है, तो परीक्षा का क्या होता है, परीक्षा और फर्क भी होता है। इसके दो अर्थ होते हैं, यानी दो तद्भव होते हैं परीक्षा का, परीक्षा या परख। आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने इम्पोर्टेंट कराए हैं। और जो इससे अगली वीडियो आएगी उसमें जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो फैक्ट मैं आपको सभी कराऊंगा, जिससे आप बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि जब भी समझ में अच्छे से आएगा। साखी, साक्षी है, साक्षी का जो तद्भव रूप क्या होगा, साखी होगा। उसी प्रकार अक्खी, अक्खी का जो तद्भव रूप क्या होगा, आँख होगा। यानी इसमें खा में परिवर्तन हो रहे हैं। इसी प्रकार क्षेत्र, क्षेत्र का जो परिवर्तन रूप क्या होगा, खेत होगा। यानी किस में हो रहा है, खा में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार दक्षिण, दक्षिण का जो परिवर्तन रूप क्या होगा, दाहिना होगा। इसी प्रकार मक्खिका, मक्खिका यानी इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उन्हीं में अर्थ छुपे हुए होते हैं, तो आप आराम से आसानी से उनको निकाल सकते हैं। जो कि तद्भव रूप, तद्भव रूप कैसे होते हैं, आज हम वर्तमान में उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आज उनका प्रयोग बहुत मात्रा में हो रहा है। यानी हम अपनी बोलचाल भाषा में, हमारे रोज़मर्रा की जो शब्द हैं, हमारे खान पीन में या समाज में जो रहने में जो शब्द प्रयोग में आते हैं, वही सभी शब्द कैसे होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे गांव में क्या कहेंगे, आँख कहेंगे या अक्खी कहेंगे, तो आँख कहेंगे तो वो कैसे होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे उसी प्रकार यानी मक्खी का तो यानी क्या होगा, मक्खी, मक्खी तो बोलते हैं या मक्खी का बोलते हैं, तो मक्खी बोलते हैं गाँव में। इसी प्रकार जैसे मृक्षण है, मृक्षण को गांव में मक्खन, तो यानी मक्खन इसका तद्भव रूप होगा। तो मक्खन को हम गांव में मृक्षण तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, मक्खन ही बोलते हैं, तो मक्खन। उसी प्रकार अक्षत है, अक्षत को अक्षत यानी अक्षत का जो परिवर्तन रूप अक्षत होगा, तो इस प्रकार से इन्हें क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं। उसी प्रकार के अक्षोभ है, अक्षोभ को क्या कहेंगे, अछोभ। इसका परिवर्तन रूप क्या होगा, अछोभ, यानी छा में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार मैंने आपको नियम बताए हैं। जैसे अक्षोट, अक्षोट का क्या होगा, अखरोट हो जाएगा, क्या होगा, अखरोट। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार नियम नंबर 2 को जानेंगे, यानी वह, जिन शब्दों में वह, जिन शब्दों में वाह यानी बीच में भी आए या कहीं पर आए, वाह आए, तो वो प्रयोग, उनका जो प्रयोग होता है वो तत्सम में होता है। किस में होता है प्रयोग, तत्सम में होता है। जैसे इसका जो रूप परिवर्तन होगा, यानी बा, बा में इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तद्भव हो जाएगा। रूप परिवर्तन बन के बा हो जाएगा, बा में इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, यानी रूप परिवर्तन। इस प्रकार से इसका जो रूप परिवर्तन होगा बा में होगा, तो वो भा हो जाएगा, तो वो कैसे होंगे, तद्भव शब्द होते हैं। जैसे वणिक, इसके उदाहरण है वणिक, वणिक का तद्भव रूप क्या होगा, बनिया होगा, तो बा में परिवर्तन हो रहा है। तो वर्षा, वर्षा का तद्भव रूप क्या होता है, बरसात। इसी प्रकार वक, वक का क्या होता है, बगुला। इसी प्रकार वर यात्रा, वर यात्रा का क्या तद्भव रूप है, बारात। विवाह, विवाह का तद्भव रूप क्या होगा, ब्याह। इसी प्रकार वानर, वानर का तद्भव रूप क्या है, बंदर। इसी प्रकार विद्युत, विद्युत का तद्भव रूप क्या है, विद्युत। उदयवर्तन, उदयवर्तन का तद्भव रूप क्या है, उठन। इसी प्रकार लवड़, लवड़ का जो तद्भव रूप क्या है, नॉन होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एच के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, यूपी एसआई के एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी लवड़, लवड़ का तद्भव रूप क्या होता है, नॉन होता है। यानी ये यूपी पीसीएस तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। जैसे वत्स, वत्स का क्या होता है, बच्चा। उसी प्रकार वधू, वधू का क्या होता है, बहू। उसी प्रकार विविधिका, विविधिका का क्या होगा, बहेड़ा। विविधिक का क्या होगा, बहेड़ा। उसी पर वर्कर, वर्कर का क्या तद्भव रूप होगा, बकरा। इस प्रकार से हम वाक्य नियम अच्छे से जाने। अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। जैसे नियम नंबर 3,
सबसे पहले ये बताइए मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका सहयोग और आपसे जुड़ने का एक मुझे मार्ग मिलेगा और आपका प्यार भी मुझे मिलेगा, जिससे मैं आपके साथ जुड़ सकूं और आपसे हर बात शेयर कर सकूं। और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जैसे सीटी वाला और षटकोण वाला सा, जो सीटी वाला सा है और षटकोण वाला सा है, इसका जो प्रयोग है तत्सम में होता है। इन दोनों का जो प्रयोग होता है तत्सम में होता है। इसका जो रूप परिवर्तन होता है, सीटी व सा का जो रूप परिवर्तन होता है सा में होता है, यानी किस में होता है, इसका जो परिवर्तन सा में होता है। जबकि षटकोण वाला सा है, इसका सा में भी परिवर्तन होता है और छा में भी परिवर्तन होता है। इसका जो रूप परिवर्तन होके जब इनका जो परिवर्तन हो जाएगा तो ये तद्भव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तद्भव। यही मैं बताता आ रहा हूँ। इनका जो रूप परिवर्तन करेंगे तो ये क्या बन जाते हैं? तद्भव बन जाते हैं। जैसे इनको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे श्यामल का जो कि तद्भव रूप क्या होगा? सांवला। इसी प्रकार सकू का क्या होगा? सुआ। इसी प्रकार सुन का क्या होगा? सुआ। इसी प्रकार मैंने बताया, यानी स में परिवर्तन हो रहा है। ससुर का क्या होगा? ससुर, तद्भव रूप। दर्शन क्या होगा? दर्शन, यानी ये शॉर्ट में लिखा है दर्शन, तो इसमें ये इसका जो रूप परिवर्तन होगा दर्शन। इस प्रकार से बोलेंगे। ये सभी कैसे शब्द हैं? गांव में बोले जाने वाले सभी शब्द हैं। आप आसानी से अपने एग्जाम में भी अच्छे से निकाल सकते हैं और आसानी से टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार आदर्श का तद्भव रूप आरसी होता है। इसी प्रकार श्वेत का जो तद्भव रूप होता है सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। इसी प्रकार आशीष को दोनों सा में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आशीष। इसी प्रकार प्राश्विन का क्या होगा? तद्भव रूप पसीना होता है। इसी प्रकार श्रावण का क्या होगा? सावन। इसी प्रकार शब्द का जो तद्भव रूप होता है शब्द होता है। इसी प्रकार राशि का जो तद्भव रूप होता है रास होता है। शिक्षा का सीख होता है। शिक्षा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि शिक्षा का कई बार पूछा गया है एग्जाम में। शिक्षा का तद्भव रूप क्या है? सीख है। श्वास का क्या होता है? सांस होता है। श्रृंगार, ये भी बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको जहाँ पर सभी शब्द कराए हैं तत्सम तद्भव के, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने तत्सम शब्दों को पहचान लिया तो तद्भव शब्द आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनता है ज़्यादातर रहते ऐसे बनता है, 3 तत्सम रूप दे दिए जाएंगे, 1 तद्भव दे दिया जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा तद्भव शब्द कौन सा है। अगर आपको 3 तद्भव शब्द दे दिए जाएंगे, 1 तत्सम पूछा जाएगा, तो इसमें तत्सम शब्द क्या है। अगर या तो ये ऐसे पूछा जाएगा जैसे आशीष का तद्भव रूप क्या है, तो आपको ऐसे पूछा भी जा सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी प्रकार सुकून का क्या होगा? तद्भव रूप सकून होता है। सत का 100, आसानी से मिल रहा है सत का 100। इसी प्रकार सूकर का क्या होता है? सुअर, यानी सूकर का तद्भव रूप सुअर होता है। इसी प्रकार जैसे षटकोण वाले से संबंधित जो नियम है, जैसे षष्ठ है, षष्ठ का क्या तद्भव रूप होगा? छठा। शिष्य, तो शिष्य का क्या होगा? सा में परिवर्तन हो जाएगा तो शिष्य हो जाएगा। षोडश का क्या हो जाएगा? 16, यानी 16। इसी प्रकार श्रेष्ठीन का क्या होगा? सेठ होगा। सौराष्ट्र का क्या होगा? सौरठा। इस प्रकार से हमने नियम नंबर 3 को अच्छे से जाना। अब चलते हैं नियम नंबर 4, जो कि यह संबंधित नियम है। जैसे या का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है। अगर आपको किसी भी शब्द में या दिखे और पूछा जाए कि ये तत्सम है या तद्भव है, तो आप तत्सम टिक करना है। तो इसका प्रयोग किस में होता है? तत्सम में होता है। अगर हम इसका रूप परिवर्तन करेंगे तो कैसे करते हैं? तो जा में परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो रूप परिवर्तन होगा किस में होगा? जा में। तो ये कैसे बन जाएगा? तद्भव बन जाएगा। अगर जा में परिवर्तन हो गई, ये शब्द कैसे बन जाएगा? तद्भव बन जाएगा। जैसे यमुना है, या मिल रहा है और यहाँ क्या है? जा, तो इसका रूप परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया? तद्भव रूप जमुना। इसी प्रकार युग है, युग का तद्भव रूप जुग हो जाएगा।
युवा है, युवा यानी यह परिवर्तन हो रहा है जा में, तो इस प्रकार के युवा का क्या होता है, जवान होता है। इसी प्रकार यौवन, युवा का एक जुवा भी इसका परिवर्तन होता है और जवान भी इसका परिवर्तन रूप होता है। उसी प्रकार यौवन, यौवन का क्या होगा, यौवन। इसी प्रकार यम का क्या होगा, जम होगा। इस प्रकार से हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से यानी तत्सम तद्भवों को जाना। आगे भी और तत्सम तद्भव रह गए हैं, जो कि नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6, और मैं ये भी बताऊंगा कि और ही बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि आपका प्रश्न कहीं छूटे नहीं। इस प्रकार से मैं आपको अगली वीडियो में सभी प्रश्नों को समाहित करूंगा, क्योंकि आप ज़रूर उस वीडियो को देखे बिना ना जाना। अगर आपने पहली वीडियो भी नहीं देखी है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आप उस पहली वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको बोरिंग लगेगी। इसलिए मैं कम समय में अधिक आपको प्रश्न देता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को और शेयर करें, जिससे हर कोई शिक्षा प्राप्त कर सके। धन्यवाद, आपने हमें बहुत अपना अहम समय दिया।